हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में संविधान के टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्राय आपके संविधान से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने वर्णित किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप गेस करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके 25 में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सही आंसर होगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने वर्णित किया था आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता समता बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता समता और बंधुता के सिद्धांत को कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता समता और बंधुता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो बताइए, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन सत्र जो हुआ था पहली बार, वो कब हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कितने तारीख को किए थे, ये बताना है। तो आपने गेस कर लिया होगा। सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन सामने है, बताइए। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को आपके 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था या फिर अंगीकृत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में आपके कुल कितने महिला सदस्य थे, ये बताना है आपको। तो सही आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। 15 महिला सदस्य थे संविधान निर्माण के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। ठीक है, जिसमें कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो कुल सदस्य आपके 389 थे, उनमें से आपके देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा 93। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, 93 सदस्य जो थे आपके देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था? ठीक है, बताइए। तो भारत सरकार के किस अधिनियम से अपनाया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर होगा संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाने वाला आपका अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपका? 42वां हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो कि आपातकाल के दौरान आपके लाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो 1946 में जो भारतीय संविधान तैयार किए जा रहे थे तभी आपके संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा बी एन राव। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सही आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था बताइए। ऑप्शन आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, इसको याद रखिएगा, बताइए सही। तो सही आंसर होगा जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर आ जाएगा। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अंतरिम अध्यक्ष कौन थे ये बताइए आप। सही आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा संघवाद। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में से आपके संघवाद एक विशेषता है निम्नलिखित में से, और सारे आपके कोई भी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के सामने आपके उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो सही आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो संविधान संशोधन से संबंधित आपके भाग हैं 20। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के जो पहले संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, उसमें किस अनुसूची को जोड़ा गया ये आपको बताना है। सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किस देश से ली गई है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो कहने का मतलब भारत का संविधान जो किसने अपने हाथों से लिखा है ये बताना है आपको। तो आपने गेस कर लिया होगा, सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिए, VVI लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम्स। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से आपकी एक नागरिकता की अवधारणा ली गई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सॉरी। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया था आपका केसी विहियर ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्यों अर्थसंघीय बताया था? क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों है, इसलिए इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान आपके अर्धसंघीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। भारतीय संविधान दिवस आपके 26 नवंबर तो हर साल मनाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज के इतने ही एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।